नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेल्ही आईएएस सीतापुर के ऑनलाइन प्रोग्राम में। तो आज की क्लास ज्योग्राफी से संबंधित है और ऐसी ज्योग्राफी की क्लास है जो विश्व भूगोल से संबंधित है। इससे अनेक प्रकार के क्वेश्चन अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसलिए और अधिक ये महत्वपूर्ण हो जाता है। थोड़ा सा हम कंसेप्ट भी आपको बता देंगे, जिससे ये है कि चीज़ें याद रखना आसान हो जाएगा। वैसे आप हमेशा पढ़ते रहते होंगे, चीज़ें निकलती हैं दिमाग से, लेकिन आपको यहाँ पर कंसेप्ट समझा देंगे तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो आज जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो रेखाओं से संबंधित है, यानी महाद्वीपों से गुजरने वाली रेखाएं, जैसे विषुवत रेखा हो, चाहे भूमध्य, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत, इस प्रकार की रेखाओं का आज हम चर्चा करेंगे। और ये आज जानकारी मिलेगी आपको कौन सी रेखाएं किन किन महादेशों से होकर जाती हैं। तो ऐसा अगर प्रश्न आता है तो आप इसको करने की स्थिति में रहेंगे। प्लस आज ये हम बता देंगे कि कहाँ कहाँ से गुजरती हैं, और ये अक्षांश जो देशांतर रेखाएं होती हैं, जो एक प्रकार से मानक रेखाएं हैं, ये केवल जो है अनुमान के आधार पर इनको खींचा गया है, अनुमानित रेखाएं हैं, जिससे किसी भी देश की स्थिति और उसका विस्तार, ये सब कहाँ पर कैसी जलवायु है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब माप उनकी होती है। तो आज हम पूरी चर्चा कर देंगे, आपको बढ़िया समझ में आएगा अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं, और विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है, भूमध्य, उसके साथ साथ मकर रेखा कहाँ से गुजरती है, आर्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है, अंटार्कटिक रेखा कहाँ से गुजरती है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो आज की लाइन है महाद्वीप और उससे होकर गुजरने वाली अनेक प्रकार की रेखाएं। तो जैसे हम पढ़ते हैं कि एशिया महादेश, और उसके बाद में जैसे इंडिया ही विशेषकर पढ़ते हैं, तो इंडिया में ये देखते हैं कि इंडिया से होकर के क्या कर्क रेखा गुजरती है, बीचों बीच से गुजरती है। तो इस प्रकार से देखते हैं। फिर ये देखते हैं कि जो अफ्रीका महादेश है, उससे होकर सभी तीनों प्रकार की मुख्य जो रेखाएं हैं ये गुजरती हैं। तो आइए अब चर्चा करते हैं। देखिए, ऊपर बना के आपको बता देते हैं, ये ग्लोब है, और इस ग्लोब पर बीचों बीच में एक रेखा खींची जाती है। ये मानक रेखा है, अनुमान के आधार पर डिवीज़न इसका किया गया है, तो इसको हम 0 डिग्री कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री जो है रेखा भारत के नीचे से जाती है, लेकिन जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से जाती है। इसके ऊपर 23.5 डिग्री है, इसके नीचे 23.5 डिग्री है। तो यहाँ पर कर्क है, ये विषुवत है, और यहाँ पर मकर है। ये 3 रेखाएं हो गई। उसके बाद में यहाँ पर आर्कटिक आपको मिलेगा, यहाँ अंटार्कटिक मिलेगा। ये 90 डिग्री ऊपर है, 90 डिग्री नीचे है, और ये है 66.5 डिग्री। कितना है? 66.5। तो इसका मतलब इसी के समानांतर ये भी 66.5 डिग्री हो गया, इसके समानांतर ये भी 66.5 डिग्री हो गया। यहाँ पर जो 0 डिग्री है, इसके ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा? 23.5 डिग्री। और 23.5 डिग्री के बाद नीचे भी उसी समानांतर रेखा खींची है, ये भी 23.5 डिग्री है। तो 0 डिग्री पर विषुवत रेखा है, 23.5 उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है। उसके बाद में 66.5 उत्तरी गोलार्ध में ऊपर जाओगे शीत कटिबंध की ओर, तो वहाँ मिलेगी आर्कटिक रेखा या व्रत। नीचे आएंगे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के, जब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेंगे तो 23.5 डिग्री पर आपको मिलेगी मकर रेखा, जो ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। उसके और नीचे आ जाएंगे 66.5 डिग्री पे, तो जो है अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक व्रत मिल जाएगा। ये 5 प्रकार की रेखाएं मुख्य रूप से विश्व के पटल पर, ग्लोब पर देखने को मिलेंगी। ये जो रेखाएं हैं, ये एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को क्यों खींचा गया है? इन रेखाओं को इसलिए खींचा गया है कि किसी देश की स्थिति और उसका विस्तार, कहाँ पर वो स्थित है, ये अनुमान लगाया जा सके। अक्षांश के माध्यम से ये भी अनुमान लगाया जा सके कहाँ पर कितना तापमान है, वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं, और टेम्परेचर कैसा रहेगा समय को लेकर के। ये सारी चीज़ें इससे हमें ज्ञात हो जाती हैं, इस प्रकार की जो अनुमानित रेखाएं ग्लोब पर खींची गई हैं।
तो आपने देखा इस प्रकार की रेखाएं हैं। अब देखेंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, देशांतर रेखा किसे कहते हैं, ये इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। तो आपने देखा कि ये जो विषुवत रेखा है, यहाँ देखिएगा जो विषुवत रेखा है ये बीचों बीच में विषुवत रेखा है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखा नाम दिया गया है कि भू मीन्स पृथ्वी, मध्य मीन्स बीचों बीच से एक रेखा काल्पनिक खींच दी गई जो 0 डिग्री पर है। तो 0 डिग्री पर है, ये पूरे ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर वाला जो ये पोर्शन है उत्तर साइड वाला ये, तो इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। चूँकि भारत क्या है या एशिया क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। एशिया ही नहीं, आप अगर देखेंगे तो जो जितने कॉन्टिनेंटल हैं, जितने महादेश हैं, वो अधिकांश महादेश आपको उत्तरी गोलार्ध में ही मिलेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में जल की मात्रा, जल का एरिया सबसे ज़्यादा है, अधिकांश महासागर मिलेंगे वहाँ पे। तो आप देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच, तो भारत की जो स्थिति है ये इस जगह पे भारत है। इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एशिया महादेश में। अब देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार की, ये नीचे आएंगे तो 90 डिग्री मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे यानी उत्तरी गोलार्ध में टॉप में तो 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ से 0 डिग्री से ऊपर देखें 90 डिग्री तक, तो ये 90 इधर हो गया और 90 इधर हो गया, तो दोनों 90 कितना हो गया 180। तो 90 हो गया 180, 90 + 90 करेंगे 180। तो अक्षांश की जो संख्या है वो 180 है। लेकिन अगर हम विषुवत रेखा को इसको जोड़ दें तो एक ये भी जो बढ़ गया, तो 90 + 90 + 1 बराबर 181। तो अक्षांश की जो संख्या है इस प्रकार से 181 हो जाती है। अगर ऑप्शन में 81 न दिया हो, 80 दिया हो, 180 दिया हो, तो 180 भी सही होता है। तो अब देखेंगे इस प्रकार से आपने इसको देखा। अब देखिए कि अच्छा, देशांतर रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाती हैं। तो आप ये रेखाएं इस प्रकार से खींची जाएंगी, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये देखेंगे तो ये है देशांतर। देशांतर का मतलब ये हुआ दक्षिण से उत्तर की ओर मिला। देशांतर मीन्स दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, या कहें उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। और 180 देखेंगे इधर, यानी पूर्व में आपको 180 मिल जाएंगी और पश्चिम में 180 मिल जाएंगी। टोटल जो इनकी संख्या हो जाएगी वो 360, 80 दूना 80 दूना नहीं 360 हो गया। 180 दूना 360, 180 इधर मिलेगा और 180 इधर, तो पश्चिम और पूर्व दोनों को अगर मिला देंगे तो 360 हो जाएगी। तो देशांतरों की जो संख्या आपको मिलेगी वो 360 मिलेगी, ये याद रहे। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि देशांतरों की कुल संख्या कितनी है तो 360, अक्षांश की संख्या पूछ ले या तो लगाएंगे 180, अगर लगा है तो 180 होगा तो वही लगा देंगे, नहीं तो 181 होता है। अच्छा, दोनों अब अक्षांश के बीच में अगर दूरी देखेंगे, दोनों अक्षांश के बीच की अगर दूरी देखेंगे तो ये दोनों जो अक्षांश है इनके मध्य की जो दूरी होती है 111 किलोमीटर के आसपास मिलेगी आपको। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारे प्रश्न आपने देखा कि 2 भागों में आपने बांटा, जिसे हमने विषुवत या भूमध्य रेखा कहा। इसके ऊपर वाले पोर्शन को उत्तरी गोलार्ध कहा, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहा। 0 डिग्री पर विषुवत या भूमध्य रेखा देखा, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा देखा, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक वृत्त देखा। उसके बाद में नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आपने मकर रेखा 23.5 डिग्री पर देखा, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा या वृत्त देखा। उसके बाद में आपने अक्षांश की जो संख्या बताया वो कहा 90 इधर है और 90 नीचे की ओर जाएंगे तो 90 होगा। तो 90 दूना 180 और प्लस ये जो विषुवत रेखा वाली एक है इसको मिला देंगे तो हो गया 181। तो अक्षांशों की संख्या आपने कितनी कहा 181 कहा। और उसके बाद में जो देशांतर हैं वो 360 इनकी संख्या है। 2 अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर आपने बताया, तो 111 किलोमीटर हो गई। तो इतना आपने जान लिया। तो और ये जाना कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो किस प्रकार की रेखाएं हैं,
वो रेखाएं उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, या कहें उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ये आपने कहा। उसके बाद में जो देखेंगे, एक चीज़ और प्रश्न याद रखना, जो अक्षांश है, अक्षांश पर भूमध्य रेखा सबसे बड़ी ये रेखा खींची जा सकती है बीच में। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हो आप, जैसे मान लीजिए ये है ग्लोब, ये है विषुवत या भूमध्य रेखा, यहाँ से जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये अक्षांशों की जो लंबाई है ये अनवरत घटती हुई चली जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध में एकदम देखें तो सबसे कम जो लंबाई है आपको मिलेगी। तो इस प्रकार से सामान्य जानकारी आपने इससे हासिल किया कि हमारी कौन सी अक्षांश है, हमारी कौन सी देशांतर हैं, दोनों की संख्या कितनी है, ये किस प्रकार से दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम खींची जाने वाली, पूर्व से पश्चिम कौन सी रेखा खींची गई, अक्षांश, और दक्षिण से उत्तर कौन सी रेखा खींची गई, देशांतर, ये देखा, इनकी दोनों की संख्या देखा, कहाँ आर्कटिक रेखा या वृत्त है, कहाँ कर्क रेखा है, कहाँ विषुवत रेखा है, कहाँ मकर रेखा है, कहाँ अंटार्कटिक रेखा है। ये सामान्य परिचय था हल्का सा, ताकि आपका और इंटरेस्ट विकसित हो सके। इससे बनने वाले जो प्रश्न आते हैं तो उनको हम बता देते हैं। अब महादेश और उनसे होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं, तो महादेश या महाद्वीप अक्षांश रेखाएं, एशिया महादेश क्या है, एशिया, तो एशिया में देखो भाई क्या क्या मिलेगा। ऑप्शन एक, कर्क रेखा आपको एशिया मिल जाएगा, कर्क रेखा आपको एशिया में मिल जाएगा। और कर्क के बाद में देखोगे विषुवत रेखा भी एशिया में है कि नहीं, ये देखो यहाँ से ऊपर जाएंगे तो उत्तरी गोलार्ध में आपको मिलेगा, विषुवत रेखा भी मिल जाएगा, क्योंकि विषुवत रेखा क्या है, बीचों बीच में है, आपको अभी बता दिखाया। आर्कटिक वृत्त भी मिल जाएगा, रूस की तरफ जाओगे ऊपर उत्तर की ओर तो वहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा। उसके बाद में तो एशिया में आपको 3 रेखाएं मिल रही हैं। एशिया में कौन सी रेखाएं, एक तो कर्क मिल रहा, दूसरा विषुवत मिल रहा, तीसरा क्या आर्कटिक मिल रहा। उसके बाद अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, अब इसमें क्या है, यहाँ ऑप्शन दे दिया, 3-3 का दे दिया, अब इसमें जो है मकर मिला दिया, एशिया का ऑप्शन दिया और उसमें कह दिया मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा, तो ये गलत हो जाएगा। इस तरह से आप याद रखिएगा, कर्क, विषुवत और आर्कटिक। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में क्या है, कर्क रेखा आपको मिलेगी, अफ्रीका में विषुवत रेखा मिलेगी, अफ्रीका में मकर रेखा मिल जाएगी। ये 3 प्रकार की रेखा होकर गुजरती हैं, 3 प्रकार की रेखा गुजरती हैं। अच्छा, उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में कर्क रेखा उधर गुजर रही है और कर्क रेखा साथ आर्कटिक रेखा भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो विषुवत रेखा, क्योंकि इसके नीचे ही है, उत्तरी अमेरिका जब देखोगे आप तो विषुवत रेखा के नीचे है, विषुवत रेखा के नीचे है, ये इस प्रकार से है। तो यहाँ पर जो है इसके नीचे वाला है, तो यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ पे विषुवत रेखा तो मिलेगी मिलेगी यहाँ पे। उसके बाद में क्या है, मकर रेखा मिलेगी और ये मिल जाएंगी, 2 रेखाएं मिलेंगी। तो क्या विषुवत रेखा देखा, मकर रेखा देखा। यूरोप की बात कर लें जो उत्तर में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में तो है ही है, उत्तर में केवल आर्कटिक वृत्त मिलेगा, चूँकि ये ऊंचाई पर ज़्यादा है उत्तर में, तो आर्कटिक वृत्त, जो आर्कटिक सागर है उसके आसपास देखेंगे आर्कटिक वृत्त है, वहाँ पे जो है फ्रीजिंग पॉइंट आसपास उसके मिलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया जाएं तो ऑस्ट्रेलिया में भी एक ही मिलेगा, क्या मिलेगी रेखा, सिर्फ और सिर्फ मकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है, सबसे नीचे है, ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे नीचे है, ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या गुजर रही, मकर रेखा गुजर रही है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कौन कौन से महादेश हैं, इनसे किस किस प्रकार की रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये अगर परीक्षा में आता है तो आप करने की स्थिति में रहेंगे। और दूसरी जो बड़ी बात आपने सीखा वो सीखा कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, वो किधर से किधर की ओर खींची जाती हैं। अक्षांश मतलब पूरब से पश्चिम, देशांतर मतलब दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण। अक्षांश की संख्या आपको कितना बताया, 190, 181 बताया आपको, 80 या फिर एक जब विषुवत रेखा जोड़ दें 181 हो जाएगा। और इसी तरह से देश, जो आपने देशांतर की बात किया तो देशांतर में 360 देखा। ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। आपने देखा जो विषुवत रेखा, ये इस पे सबसे बड़ा वृत्त यहाँ पे बन रहा है, सबसे बड़ी लाइन यहाँ पे खींची गई है। तो इस प्रकार से इसका सामान्य परिचय किया आपने।
और ये भी देखा 0 डिग्री पर क्या है, विषुवत या भूमध्य रेखा है। ऊपर जाएंगे उत्तरी गोलार्ध में, इसके 2 भागों में इसने बांट दिया पूरे ग्लोब से। क्या किया, एक ऊपर को उत्तरी गोलार्ध, नीचे को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले को क्या कहा, उसको ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर गए 23.5 डिग्री, वहाँ मिल गया आपको कर्क रेखा। भारत क्या है, पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये देशांतर जो खींची हुई हैं ये पूर्वी हैं, बीचों बीच से देखें तो ये पूर्व वाली हो गई, ये पश्चिम वाली हो गई। तो भारत यहाँ पर है, तो भारत किस देशांतर में है, इसीलिए भारत की स्थिति क्या है, यहाँ पर है। तो देशांतर देखेंगे तो देशांतर इस तरह देशांतर खींची आपको मिलेंगी। तो देशांतर क्या है, पूर्वी देशांतर में भारत है, उत्तरी गोलार्ध में है। दोनों चीज़ें आप समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से बढ़िया से नॉलेज आपने ग्रहण किया है और इसको बढ़िया 2 बार देख लीजिए, हमेशा के लिए याद होगा। लेकिन इसका और भी विस्तार में अभी ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे, तब आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी था, इतना ही समझना, आज इतना ही समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।